तो चलिए आज बात करते हैं उस एक शख्स की जिसने ईरान पर 3 दशकों से भी ज्यादा राज किया। ये कहानी है क्रांति की, बेहिसाब ताकत की और गहरे विरोधाभासों की। सोचिए, 28 फरवरी 2026 की रात है। ईरान के आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं और कहीं जमीन के नीचे एक महफूज बंकर में अली खामेनेई की मौत हो जाती है। और बस इसी एक पल में एक सल्तनत, पूरी की पूरी सल्तनत ढह जाती है। वो सल्तनत जिसे उन्होंने पिछले 4 दशकों में ईंट दर ईंट खुद खड़ा किया था। तो सवाल यही है कि आखिर ये खामेनेई थे कौन? मतलब ऐसा क्या था इस इंसान में कि उनकी मौत पर दुनिया सचमुच 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो लोग थे जो उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, और दूसरी तरफ उनकी मौत का जश्न मनाने वाले लोग थे। और हाँ, उनमें बहुत से ईरानी भी थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें जरा पीछे जाना होगा, उनकी कहानी की शुरुआत में, उस वक्त जब वो एक शायर हुआ करते थे और पूरा ईरान क्रांति की आग में जल रहा था। देखिए, जिस ईरान में खामेनेई पल बढ़ रहे थे ना, वो एक देश में 2 दुनिया जैसा था। एक तरफ था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का ईरान, बिल्कुल पेरिस और लंदन जैसा चमचमाता हुआ, वेस्टर्न कपड़ों वाला, नाइट क्लब वाला। और दूसरी तरफ था खामेनेई का अपना घर, जहां सिवाय कुरान की आयतों और सादगी के और कुछ नहीं था। तो होता क्या था कि जब खामेनेई अपनी पारंपरिक ड्रेस पहनकर बाहर निकलते तो मॉडर्न बच्चे उन्हें देखकर चिढ़ाते थे। कहते थे अखुंद, मतलब एक पिछड़ा हुआ मौलवी। और जानते हैं, बस यही वो अपमान था जिसने उनके दिल में शाह के उस मॉडर्न ईरान के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो सख्त दिखने वाला मौलवी था ना, वो अंदर से एक शायर था। जी हाँ, एक शायर। जेल की उन अंधेरी रातों में खामेनेई अक्सर अपनी तन्हाई को गज़लों में उतारा करते थे। सोचिए, ये उनके कैरेक्टर का पहला बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। एक शायर जो आगे चलकर एक कट्टर विचारक बनने वाला था। अब उनकी इस नफरत को एक प्रॉपर क्रांतिकारी विचारधारा की शक्ल दी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने। खुमैनी का साफ मानना था कि इस्लाम और सियासत अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बस खामेनेई उनके ऐसे फैन हुए, ऐसे मुरीद बने कि अपनी पूरी की पूरी जवानी उन्होंने शाह के खिलाफ विद्रोह करने में लगा दी। तो आप कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल आता है 1979। ईरान में क्रांति होती है और उसके बाद शुरू होता है सत्ता को मजबूत करने का एक खूनी खेल। क्रांति के बाद तो जैसे खामेनेई का ग्राफ एकदम ऊपर चला गया। खुमैनी के एक शागिर्द से वो पहले एक बड़े शाह विरोधी एक्टिविस्ट बने, फिर उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की नींव रखी, और फिर आखिरकार वो ईरान के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन उनके राष्ट्रपति रहते हुए ही उनके करियर का सबसे काला चैप्टर लिखा गया, 1988 का नरसंहार। हुआ ये कि खुमैनी के एक सीक्रेट फतवे के बाद जेलों में बंद हजारों पॉलिटिकल कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंदाजा है कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर 5000 से ज्यादा लोगों को फांसी दे दी गई। और खामेनेई ने पता है इस नरसंहार को कैसे डिफेंड किया? उन्होंने कहा कि ये तो गद्दारों के लिए खुदा का इंसाफ था। बस इसी एक क्रूरता ने उन्हें उस रेवोल्यूशनरी खेमे में एक कट्टर नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। और यहीं से खुमैनी के बाद उनका सुप्रीम लीडर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनका जो दशकों लंबा शासनकाल रहा ना, वो विरोधाभासों से भरा पड़ा है। बड़ा दिलचस्प है ये देखना। देखिए, उनका पूरा दौर ऐसे ही अजीबोगरीब पलों से भरा है। एक तरफ 1989 में वो सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दोहराकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ 29 में अपने ही लोगों के ग्रीन रेवोल्यूशन को बेरहमी से कुचल देते हैं। 2020 में वो अपने टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत पर सबके सामने फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन फिर 2022 में महसा अमीनी के नाम पर जो प्रोटेस्ट हुए, उन पर उतनी ही बेरहमी से एक्शन लेते हैं। उनकी पब्लिक इमेज और असलियत में भी जमीन आसमान का फर्क था। दुनिया के सामने वो एक ऐसे रिलीजियस लीडर थे जो एक पुराने से कालीन पर बैठकर सादा जीवन जीते थे, लेकिन पर्दे के पीछे उन पर सेताद नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाने के आरोप थे। ये एक पावरफुल सरकारी संस्था थी जिसकी कीमत पता है कितनी? करीब $95 बिलियन। उनके राज को सीधी चुनौती मिली 2 बड़े आंदोलनों से। एक था 2009 का ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका नारा था मेरा वोट कहाँ है, और फिर आया 2022 का महसा अमीनी प्रोटेस्ट,
जिसका नारा था नारी जीवन स्वतंत्रता, और दोनों ही बार उनके शासन ने इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ताकत से दिया। और शायद सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जिस क्रांतिकारी ने एक बादशाहत को उखाड़ फेंका था, उसी पर एक नई बादशाहत शुरू करने का इल्जाम लगा। उन्होंने अपने बेटे मुज्तबा को एक शैडो कमांडर की तरह तैयार किया, जो पर्दे के पीछे से सत्ता के सारे तार खींचता था। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है, उनकी मौत पर और उस विरासत पर जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनकी विदेश नीति की बात करें तो सबसे बड़ा विवाद उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था। खामेनेई का मानना था कि जब तक ईरान के पास एक न्यूक्लियर शील्ड नहीं होगी, तब तक वेस्टर्न देश उसे कभी भी इराक या लीबिया की तरह तबाह कर सकते हैं। और इस जिद की कीमत ईरान की जनता ने अपनी तरक्की और खुशहाली गंवा कर चुकाई। तो आखिर में सवाल यही बचता है, खामेनी कौन थे? एक रक्षक जिसने अपनी क्रांति को बाहरी खतरों से महफूज रखा, या फिर एक विनाशक जिसने अपनी जिद में अपने ही देश को दुनिया से बिल्कुल अकेला कर दिया?